जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं कि वर्तमान भूत भविष्य कैसे देखेंगे। कोई भी तामसिक साधना नहीं करना होगा। और हाँ, वर्तमान भूत भविष्य देखने के बजाय में उसको प्रत्यक्ष देख भी सकते हो कि कहाँ पर है। अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु गुम हो गया है, कोई भी वस्तु हो सकता है, सोना चांदी हीरा मोती सीमेंट बालू सरिया लड़का बच्चा, कोई भी वस्तु महंगा सस्ता हो सकता है, वो देख भी सकोगे आप और वर्तमान भूत भविष्य भी बता सकोगे। जरूरी नहीं है यक्षिणी ही साधना से करने पे साचनी ही साधना से भूत प्रेत ही बताया जाए। आज हम हनुमान जी के बारे में ऐसी एक मंत्र और सहित बतला करूंगा। मैं जो मंत्र है बहुत खतरनाक मंत्र है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि उसको अधूरा पे साधना नहीं करनी चाहिए, अधूरा पे साधना छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो मंत्र है हनुमान जी का सात्विक मंत्र है और बहुत अच्छा मंत्र है और खतरनाक मंत्र है, अच्छा मंत्र और तामसिक चीज़ नहीं है। तो अगर आप भी 11 दिन के अंतर्गत वर्तमान भूत भविष्य जानना चाहते हो, या तब फिर वर्तमान भूत भविष्य के जांच सुनते सुनते आपके कान में भी आवाज़ आएगी और प्रत्यक्ष रूप से देख भी सकोगे। 11 दिन की जो मैं साधना बतला रहा हूँ, वर्तमान भूत भविष्य बताने के कान में आवाज़ भी आएगी। मैं कोई वैसी बातें नहीं कर रहा हूँ जो स्पष्ट बातें हैं, ठीक है। और प्लस आप उसको देख भी सकोगे, क्योंकि YouTube पे तमाम प्रकार की साधनाएं विधि विधान बताई गई हैं। ये इसका जड़ ले लो, मदार का जड़ ले लो, आग का जड़ ले लो, इसका निमंत्रित कर दो, ये साधना कर लो, ये बताने लगी। सब फ्रॉड स्कैम बाजी करते हैं। लेकिन हनुमान जी का जो हम मंत्र बतला रहा हूँ, एक बार ये आप कर देखना, इसका चमत्कार अवश्य मिलता है, रिजल्ट आपको अवश्य देखने को मिलेगा। ये बहुत प्रभावशाली एवं अत्यंत बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये साधना आपको 11 दिन की साधना है। और 11 दिन की साधना आपको एक हनुमान जी के मंदिर में करना है, या तो फिर हनुमान जी की प्रतिमा ला लेना है, उसमें करना है। ये साधना स्टार्ट करने से पहले नशापत्ति, शोर शराबा, अशब्द बातें का प्रयोग, बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना, ये सब सारा सिस्टम से आप कार्य लेंगे। साधना आप पहली बार कर रहे हो या कई साधना कर चुके हो तो ये साधना कर सकते हो, या पहली बार भी कर रहे हो तो भी आप ये साधना को कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात इसमें मुख्य बात ध्यान में रखना है, साधना को अधूरा नहीं छोड़ना है, पहला काम। दूसरा काम बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना है। तीसरा काम नशा पत्ती सेवन का साधना स्टार्ट करने से पहले ही छोड़ देना है, और साधना के दौरान तो छोड़े ही रहेंगे। और चौथी बात बीबी से दूर रहना है। और पांचवी बात लहसुन प्याज मर्चा ये सब सारी चीज़ें नहीं खाना है। छठवीं बात पैर में चप्पल, सर में पगड़ी या लाठी डंडा का प्रयोग नहीं करना है। सातवीं बात कि आप किसी भी जीव या प्राणी को दुखित नहीं करेंगे, जैसे कि कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, और कोई भी छोटे बच्चे हो गए या इंसान हो गए, किसी को दुखित नहीं करेंगे। आठवीं बात, आपको साधना से पहले ही 2 से 4 दिन और साधना जब स्टार्ट रहेगा सभी लोगों से आप लोगों को जो साधना कर रहा है कम से कम बात करना है। नवीं बात, आपको इसमें जब ये साधना कर रहे हो तो उसका सामग्री और विधि विधान अभी ध्यान से सुनने की कोशिश करना है। आपको पहले दिन ही लाल आसन ग्रहण करोगे, धारण करोगे। लाल आसन पे आपको बैठना है और लाल आसन के ऊपर कुश रखना है। कुश जैसे काश कुशा नहीं होता है, और कुश पे बैठना है आपको। हाँ नहीं, कुश पे बैठना है, कुश पे, जी हाँ, कुश पे बैठना है आपको। लाल आसन के ऊपर कुश रखना है, उस पे बैठना है। और 5 मुखी दीपक जलाना है, और अभी मिट्टी स्टील तांबे का बर्तन में नहीं जलाना है। 5 मुखी दीपक आटे के पात्र में जलाना है, आटे का दीपक बना के जलाना है। हाँ, 5 मुखी दीपक जलाना है। और जो दीपक की लौ होगी वो 5 दिशा में होगी। 4 दिशा तो होती है, लेकिन 5 मतलब बराबर भाग में 5 तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। आपको चने, भूंजे हुए चने शुद्ध लाना है, और गुड़ लाना है, शुद्ध गुड़ भोग में लगाने के लिए। एक पटाखा लगाओगे और एक लंगोट लगाओगे और प्लस खड़ाऊ लगाओगे। ये ओनली एक ही दिन करना है। चना के भोग और आसन ये रोज करना है, ठीक है। और भोग आपको रोज लगाना है। खड़ाऊ एक दिन ही रख देना है, पटाखा एक दिन ही लाल झंडी का लगा देना है। और आपको ये जन कल्याण के लिए करना है, ये बात ध्यान में रखना है। 11 दिन तक के लाल मूंगे के माला से 11 माला प्रतिदिन जाप करना होता है। रात्रि को 9 बजे के बाद से ये साधना पूर्णिमा के दिन से या अमावस्या के दिन से या एकादशी के दिन से या हनुमान जयंती के दिन से स्टार्ट करनी चाहिए साधना। ये साधना 11 दिन तक के 11 माला का मंत्र का जाप करना चाहिए। पहले मैं आप लोगों को मंत्र बता दूं, मंत्र क्या है। मंत्र आप लोग सोच रहे होंगे कैसा मंत्र खतरनाक है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बतासा मुख सुपान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल रथी को चेला अंजनी को लाल,
मनुज को पीछा आगा भविष्य सब ऊंचा नीचा, पाप पुण्य सब चोखा चोखा, तुरत ही बताओ न बताओ तो माता अंजनी का दूध हराम, गुरु गोरख उचारे अंजनी का जाया, हनुमान महारे काज सवारे, मेरी भक्ति गुरु के शक्ति मंत्र साचा। ये मथा मंत्र और ये मंत्र 11 दिन तक के प्रतिदिन 11 माला के जैसे आपका मंत्र जाप हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो आपको अनुभव बहुत तमाम प्रकार के होंगे। स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन भी हो सकते हैं। और दूसरी बात, आपको इसमें जैसे आपका ये 11 दिन की साधना सफल हो गई, ठीक है, आप के पास कोई भी व्यक्ति, कोई भी सज्जन व्यक्ति आता है, स्त्री हो सकता है, पुरुष हो सकता है, कुछ गुम हो गया है या वर्तमान भूत भविष्य जानने के लिए, तो आपको करना क्या है, अभी मंत्र फिर से सुनिएगा। ओम नमो वीर हनुमान, हाथ में बतासा मुख सुपान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल रथी को चेला अंजनी को लाल। अब इसके आगे उस व्यक्ति का नाम लेना है। मंत्र कापी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तभी मंत्र का जाप करिएगा। अब फिर से मंत्र सुनिएगा। मंत्र में जब आप सिद्ध करोगे तो अमुक नहीं लेना है नाम, ठीक है। मंत्र जब सिद्ध हो चुका रहेगा तो उस व्यक्ति का नाम लेना है इसी मंत्र के बीच में अमुक के जगह पे। ध्यान से सुनिएगा मंत्र। ओम नमो वीर हनुमान, हाथ बतासा मुख सुपान, आओ हनुमान बताओ हाल, काल रथी को चेला अंजनी को लाल। अमुक उस व्यक्ति का नाम लेना है जिस आया है सज्जन पूछने के लिए हाल समाचार या गुम हुआ चीज या वर्तमान भूत भविष्य। अमुक मनुज को पीछा आगा भविष्य सब ऊंचा नीचा, पाप पुण्य सब चोखा चोखा, तुरत ही बताओ, यानी तुरत ही बताओ, न बताओ तो माता अंजनी का दूध हराम, गुरु गोरख उचारे अंजनी का जाया, हनुमान महारे काज सवारे, मेरी भक्ति गुरु शक्ति मंत्र साचा। इस मंत्र का जाप करना है, ध्यान करते रहना है। और जो व्यक्ति पूछने के लिए आया है उससे आपको बोल देना है कि बतासे और चने और गुड़ वो अपने घर से लाएगा, स्वच्छ लाएगा, साफ सुथरे से लाएगा और वो हनुमान जी को चढ़ाएगा। आपको नहीं चढ़ाना है, आपको साधना के दौरान में चढ़ाना है। जब व्यक्ति आएगा पूछने के लिए तो उसको बोलना है चढ़ाने के लिए। जब वो चढ़ाएगा तो आपको इस मंत्र को जाप करते हुए प्रीतम प्यारे हनुमान जी को ध्यान करते हुए बालाजी को उससे अनुग्रह करना है कि इस व्यक्ति को जो अमुक के जगह पे नाम लिया उसके बारे में आपको हाल समाचार पता हो जाए तो आपके कानों में आवाज आएगी। आपको आंखें बंद कर लेना है, आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए उसका तस्वीर भी दिखाई देगी। अगर वस्तु गुम हुआ होगा उसका नाम दाम पूछ लेना है, ठीक है ना। ऐसे आपको करना है, 11 दिन तक के करना है। इसमें कोई प्रत्यक्ष नहीं होना है, कोई वचन में नहीं लेना है, कोई कुछ नहीं करना है। सात्विक साधना है, आप एक बार इसको आजमा कर देखें। ये साधना बहुत अच्छी है, ये हनुमान जी की साधना है, बहुत उच्च कोटि की साधना है जो कि वर्तमान भूत भविष्य बताने में बहुत सक्षम शक्तिशाली मंत्र है। ये साधना आप लोग एक बार को अवश्य करनी चाहिए, इसमें आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। आप इससे दरबार लगा सकते हो सैकड़ों साल, जब तक आप जीवित रहोगे तब तक ये मंत्र आपको काम करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है और दूसरे के पास शेयर कर देना है। आपको एक बात इसमें मुख्य बात ध्यान में रखना है कि बाल ब्रह्मचार्य का पालन करना, झूठ बातें करना, कपट किसी से करना, किसी को दुखित करना, ये सब चीज़ें से बहुत दूरी बना के रखना है, तभी ये साधना सफल होगा। साधना के दौरान में जो आप पूजा के स्थान में बैठे हो वहाँ पे और सारी मूर्तियाँ फोटो ना हो, वहाँ पे साफ सफाई के ध्यान देते हुए यह साधना करना है। अब आप लोगों को आदेश दीजिएगा, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा। बहुत जल्दी लौटेंगे फिर से एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।